لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا ومولانا مولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. غالب كل غالب علي ابن أبي طالب مكي مدني روحاني شيشعاني من الجبال وشوائقها من الحزاب وروسها من العرب وسيدها من ليس الحدب طه وياسين. أما بعد فقد قال الله في كتابه الكريم وقاله الحق بالحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة वहुम राकिऊन। सालावात भेजें। परवरदिगार आलम अपनी मुहकम और मुत्कन किताब कुरान मजीद में इरशाद फरमा रहा है कि इन्नमा वलियुकुमुल्लाह, बेशक अल्लाह तुम्हारा वली है, व रसूलुहु, और उसका रसूल तुम्हारा वली है, वल्लज़ीना आमनु, और वो तुम्हारा वली है जो ईमान लेकर आए। अल्लज़ीना यकीमून अस्सलाता, और वो लोग जो नमाज को कायम करते हैं, हम वयुतून ज़काता, और ज़कात को अदा करते हैं, हम राकिऊन, दरा हाला के वह हालत रुकू में हैं। एक सलवात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। एक जीती जागती सलवत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, ताकि आपको वक्त ज़्यादा न लेना। किसी ने मौला अली अलैहिस्सलाम से कहा, मौला अली आपके पास तलवार है, बहुत तेज़ तलवार है, मगर आपकी सवारी बहुत सुस्त है। कितना अच्छा होता कि आपकी सवारी भी तेज़ होती। तो मेरे मौला ने एक जुमला कहा कि देखो, तेज़ सवारी की ज़रूरत उन लोगों को पड़ती है जो लोग किसी के पीछे भाग रहे हों,
किसी का ताक़ुब कर रहे हों, तेज़ सवारी की ज़रूरत उन्हें पड़ती है या तेज़ सवारी की ज़रूरत उन्हें पड़ती है जो मैदानों से फर्रार का अख्तियार करते हुए नज़र आए। लिहाजा मेरे मौला ने एक जुमला कहा, देखो ना मैं फर्रार हूँ बल्कि मैं कर्रार हूँ, जर्रार हूँ। हमें तेज सवारी की ज़रूरत नहीं है, ना मैं लोगों का पीछा करता हूँ और ना ही मैदान से भागता हूँ, बल्कि ऐसे खड़ा रहता हूँ जैसे शीशा पिलाई हुई दीवार। एक सलावात भेजे मोहम्मद व आले मोहम्मद। लिहाजा मौलाए कायनात अलैहिस्सलाम एक मर्तबा मस्जिद के करीब इसी घोड़े से आए और एक शख्स को देखा कि मस्जिद के सामने खड़ा है। मेरे मौला ने उस शख्स से कहा कि ऐ शख्स, तुम हमारे इस घोड़े की हिफाजत करो। मैं नमाज पढ़ने जा रहा हूँ और नमाज पढ़ के वापस आऊँगा तो अपना घोड़ा ले लूँगा। लिहाजा अब उसने घोड़े की लगाम को पकड़ लिया, मौला मस्जिद के अंदर चले गए। मेरे मौला ने नमाज पढ़ी, नमाज अदा करके अब जो बाहर आए तो क्या देखते हैं, घोड़ा तो मौजूद है लेकिन घोड़े की लगाम नहीं है। जिसे मौला ने घोड़े की लगाम को दिया था, वो शख्स उस घोड़े की लगाम को ले जाकर बाजार में 2 दिरहम में बेच दिया। अब जैसे ही मौला बाहर आए और आने के बाद मेरे मौला ये कहते हैं कि मैंने दिल में ये नीयत किया था कि जब मैं मस्जिद से बाहर आऊँगा तो इस घोड़े की तहफ़्फ़ुज़ में, घोड़े की हिफाजत में इसे 2 दिरहम दूंगा, 2 दिरहम दूंगा। अब यहाँ से एक मसला जो वाज़े हो जाएगा आपकी निगाह में। हम ये कहते हैं हम किस्मत के बड़े ख़राब हैं, हमारा मुक़द्दर बड़ा ख़राब है। मौला ने जब बाहर आए और आने के बाद कहा कि ये मुक़द्दर का, ये किस्मत का बड़ा ख़राब शख्स था, किस्मत का बड़ा ख़राब शख्स था। कहा वो किस तरीके से? कहा इस तरीके से कि गया बाजार और बेचकर 2 दिरहम ले लिया। मौला ने इस दिल में सोच रखा था कि मैं बाहर आऊँगा तो मैं उसे 2 दिरहम दूंगा, तो उसकी किस्मत में 2 दिरहम लिखा था। तकदीर ने, खुदा ने उसके मुकद्दर में 2 दिरहम लिखा था, उसे 2 दिरहम मिलता। मगर अब मौला ने कहा यह मुकद्दर का बड़ा ख़राब है, यानी उसने अपने मुकद्दर को, अपने किस्मत को बदल दिया। वो किस तरीके से? वो इस तरीके से कि उसने अपने मुकद्दर को बदला, अपनी किस्मत को बदला। मिल रहा था, हलाल तरीके से मिलने वाला था, लेकिन उसने लिया हराम तरीके से। मौला ने कहा कि मैं उसे 2 दिरहम देता। अब ये उसके मुकद्दर की बात है कि उसके मुकद्दर में 2 दिरहम लिखा था, लेकिन ये हमारी और आपके इंसान की तदबीर की बात है कि उस 2 दिरहम को चाहे हलाल तरीके से ले ले, चाहे हराम तरीके से ले ले। मौला ने उसे हलाल तरीके से देना चाहा, लेकिन उसने जल्दबाजी कर दी, अपनी तकदीर को बदल दिया, बाजार में जाकर 2 दिरहम में बेच दिया। एक सलावात भेजे मोहम्मद व आले मोहम्मद। लिहाजा इंसान की तकदीर खराब नहीं होती, इंसान उस तकदीर को तदबीर में कैसे इस्तेमाल करता है, तदबीर कैसी है। तो जो हमने आयत की
की तिलावत का शरफ़ हासिल किया। ये आयत जिसमें परवरदिगार इरशाद फरमा रहा है इन्नमा वलियुकुमुल्लाह, अल्लाह तुम्हारा वली है। इस आयत में अल्लाह ने 4 विलायत का जिक्र किया है, 4 विलायत का जिक्र किया है। और उसके बाद पूरे कुरान में अल्लाह ने 4 और विलायत का जिक्र किया है। यानी इंसान मैंने इससे पहले वाली मजलिस में बयान किया था कि मौला और वली के माने हाकिम और सरपरस्त के होते हैं। तो एक विलायत अल्लाह की विलायत है और दूसरी विलायत शैतान की विलायत है, तीसरी विलायत मोमिनों की विलायत है और चौथी विलायत काफिरों की विलायत है। ये 4 विलायतें हैं जो पूरे कुरान में परवरदिगार जिक्र कर रहा है कि देखो तुम इंसान हो, हमारी विलायत में रहते हो या शैतान की विलायत में रहते हो या मोमिनों की विलायत में रहते हो या काफिरों की विलायत में रहते हो। हमने तुम्हें साहिबे अख्तियार बनाया है, हमने तुम्हें बाशऊर बनाया है, हमने तुम्हें साहिबे अक्ल बनाया है। अब यह तुम्हारी मर्जी है कि वलीउल्लाह की फहरिस्त में आ जाओ या काफिरों की फहरिस्त में चले जाओ। हम तो रोजे महशर जो तुमसे सवाल करेंगे वो यही करेंगे, तुम अली के किस ज़ेरे सरपरस्ती में थे या शैतान की ज़ेरे सरपरस्ती में थे। अगर इस शैतान की सरपरस्ती में थे तो याद रखो उसका नतीजा जन्नत नहीं है, जहन्नम है। सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। एक शैतान की विलायत, शैतान की विलायत कैसी होती है? का शैतान इंसानों के आमाल को इस तरीके से मुज़य्यन करके पेश करता है, ख़राब आमाल को भी इस तरीके से दिखाता है कि इंसान उसे अच्छा समझने लगता है, इंसान उसे अच्छा समझने लगता है। लिहाजा अब वो अच्छा समझ के एक सलवात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। भाई इंसान के अंदर, हर इंसान के अंदर जो सबसे कीमती शय, उस शय का नाम है कल्ब, उस शय का नाम है दिल। अगर दिल हरकत करेगा तो इंसान के जितने भी आज़ा हैं वो हरकत में रहेंगे। अगर दिल की हरकत बंद हो गई तो इंसान इस दुनिया से चला जाएगा। और यही वजह है जब दिल की हरकत जो पंप करता है अपने मेयार के मुताबिक करता है तो इंसान सही और सालिम रहता है, लेकिन जब इसमें पंपिंग कम होने लगती है तो इंसान मरीज होने लगता है। लिहाजा ये दिल की हालत है। अगर दिल सालिम है तो इंसान सालिम है। तो आप ये कहेंगे कि ये अक्ल का काम क्या है?